हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, बल्कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिनके ज़रिए आप अपनी जो रिकवरी है, जो हमारे स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट हैं, जो हमारे ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो अपनी रिकवरी को कहीं न कहीं ऐसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सोच से। देखिए, जो भी ऐसे स्ट्रोक, पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, वो कोशिश करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरी रिकवरी ऐसे कितनी हो पाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, वो सारे पेशेंट इस बात का ख़ास ख़्याल रखें या उनकी फैमिली अगर इस वीडियो को देख रही है, कि उन पेशेंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें या एक ऐसा माहौल अपना फैमिली में बना के रखें कि वो उस चीज़ के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा ऐसे अपने आप को प्रताड़ित ना करें, अपने आप को ऐसे ज़्यादा मतलब सोच विचार में ना डालें। क्योंकि जितना वो ऐसे नेगेटिव सोचते हैं, कहीं न कहीं वो नेगेटिव सोचना, नकारात्मक सोचना, उनकी सोच जो है, उनकी कंडीशन के ऊपर, उनकी रिकवरी के ऊपर एक नकारात्मक असर डालती है। तो जो पेशेंट अच्छा रिकवर कर भी रहा होता है, उसकी सोच की वजह से, उसकी जो एक मेंटालिटी ऐसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, उससे उनकी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैम्पर हो जाती है। तो कोशिश करेंगे ओवरथिंकिंग बिल्कुल ऐसे ना करें। दूसरा जो ऐसे पॉइंट है जो उनकी रिकवरी में बहुत ऐसे काम आ सकता है, वो है उनका डाइट। देखिए, जितने ऐसे पेशेंट हैं वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऐसे प्रोमिनेंट ऐसे फीचर है, जो वजह है स्ट्रोक की, वो हाई ब्लड प्रेशर है। और भी ऐसे कई वजह हैं, लेकिन जो आपका ब्लड प्रेशर है, राइज़ ऐसे होना, बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाना, वो सबसे बड़ा ऐसे वजह है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं या और भी जो ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपने बीपी के लेवल्स को मेंटेन करें। डाइट ऐसी बिल्कुल ना लें जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स को बढ़ा देती है। अब कौन-सी इस तरह की डाइट होती है? आप बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसे बोलना है, आप सॉल्टी खाना ना खाएँ बिल्कुल, वैसे जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, या ऐसी डिब्बा बंद चीज़ें जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फ़ास्ट फूड है या आपके जो पोटैटो चिप्स हैं, आप उस तरह की चीज़ें बिल्कुल अगर कोशिश करें छोड़ने की, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम कर सकते हैं, तो ये और अपने आप में एक अच्छी बात होगी। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल है, तो कहीं न कहीं आपकी रिकवरी अच्छी होगी और दोबारा से आपके जो चांसेज़ ऐसे हो सकते थे, आप कहीं न कहीं उनको कम से कम कर देंगे। तीसरी जो चीज़ है, वो है आपकी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। देखिए, जितने ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक आने के बाद भी या पैरालिसिस होने के बाद भी वो अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, चाहे वो किसी तरह की ड्रग्स लेना हो, चाहे वो अल्कोहल को लेना हो, शराब पीना हो या कि आपकी स्मोकिंग करना हो, धूम्रपान ऐसे करना हो। तो ये जो आदतें हैं, इनकी वजह से उनका क्या होगा कि उनके ब्लड में ऐसे प्रॉब्लम आएगी, उनकी बॉडी में बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम आएगी, क्लॉटिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, वो उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ दें गहराई के साथ में। बिल्कुल हाथ लगाने की कोशिश ना करें। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि सर, मैं पहले 10 सिगरेट पीता था या 20 ऐसे के बीड़ी पीता था, कि क्या मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ? हम कह रहे हैं कि आप ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? ख़त्म कर दीजिए जो चीज़ आपकी शरीर के ऊपर, आपके आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे नकारात्मक असर डाल रही है, आप क्यों उसको छोड़ना नहीं चाहते? देखिए, न सिर्फ़ आपका जो सॉल्ट है, बल्कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे स्मोकिंग है, चाहे वो किसी तरह की अल्कोहल है या ड्रग है, ये चीज़ें आपकी कंडीशन को और ख़राब करती हैं। और अगर आप मान लिया कि स्ट्रोक के पेशेंट हैं, फिर तो मतलब ऐसा समझिए कि एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दें। 5वीं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या आपका जो स्लीपिंग ऐसे साइकिल है, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करें। जो भी आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, देखिए बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल ऐसे परेशान मत होइए कि कब आप ठीक होंगे। ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप कब ठीक होना चाहते हैं। आप कितनी मैक्सिमम रिकवरी, आप जो जितनी अधिकतम रिकवरी ऐसे चाहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को या आपको जो मैंने ऐसे 4 पॉइंट्स अलग से बताए हैं, उनके ऊपर ख़ास ख़्याल रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी रिकवरी को हासिल कर पाते हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, वो वर्ज़िश करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, साथ में जो उनका सोने का रूटीन है, उसको अच्छा करेंगे। अच्छी जो नींद है, कहीं न कहीं आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड होती है। बॉडी में जो रिपेयरिंग होनी होती है, वो आपके ख़ास तौर से आपके सोते समय ही होती है। तो मैंने आपको जो 5 ऐसे टॉपिक बताए हैं, कोशिश करिए कि इनके ऊपर थोड़ा-सा आप काम करें ताकि आप अपनी रिकवरी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकें। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के हमें
बता भी सकते हैं। धन्यवाद।